Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सच पूछिए तो शेयर बाजार में सबसे बड़ा खतरा होता है अचानक से किसी खबर के आ जाने का। जी हाँ, आप आराम से बैठे थे, आपका शेयर भी ठीक ठाक गति से ऊपर जा रहा था, यकायक कोई बड़ी खबर आती है जिसका कोई पूर्वानुमान आपको नहीं होता और शेयर अचानक से तेजी से नीचे आने लगता है। एक भयावनी सी रेड कैंडल चार्ट पर बनती है और आपका किया कराया धरा का धरा रह जाता है, सारा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है। ऐसा निश्चित ही आपके जीवन में जरूर हुआ होगा और अगर ऐसा हुआ है तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है, क्योंकि खबरें तो आती रहेंगी लेकिन इन खबरों से निपटना कैसे है ये आपको जानना चाहिए। तो आज का वीडियो देख लेने के बाद बड़ी से बड़ी कोई भी कैसी भी खबर आपके शेयर में आती है आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मित्रों के साथ साझा करना मत भूलिए। नमस्कार, जय श्री राम। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे शेयर में खबर आ जाए तो हम क्या करें। अच्छा खासा चार्ट था, पैटर्न्स अच्छे बने हुए थे, ब्रेकआउट आया था, रेजिस्टेंस के ऊपर था, यकायक खबर आई और सारा खेल खराब हो गया, मौका ही नहीं मिला एग्जिट करने का और शेयर लुढ़कता चला गया, बड़ा नुकसान हुआ और उसके बाद उस नुकसान की भरपाई महीनों सालों तक नहीं हो पाई। तो कैसे इन खबरों से बचा जाए और इनका क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? तो एक चीज तो ठीक से समझ लीजिए कि जब तक शेयर बाजार है तब तक खबरें रहेंगी, यानी खबरों और बाजार का चोली दामन का साथ है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपको बाजार में टिकना है, लंबी दूरी तय करनी है, बड़ा पैसा अर्जित करना है तो याद रखिए खबरों से डरना बंद कीजिए। खबरों से डरने वाली कोई बात नहीं है, खबरें कभी भी आ सकती है। अगर ये रिस्क ना हो खबरों का तो ये रिटर्न भी जो हमें शेयर बाजार से मिलता है ये नहीं आएगा। कभी ठंडे मन से सोचिएगा, घर बैठे जो रिटर्न शेयर बाजार आपको हर साल देता है, जिसकी उम्मीद आप रखते हैं, वो किस बाबत मिल रहा है? ऐसा क्या पुण्य किया आपने कि घर बैठे शेयर बाजार पैसा देगा आपको? आप रिस्क लेते हैं तभी पैसा मिलता है और ये रिस्क है अनसर्टेनिटी का। इसी तरह की न्यूज का रिस्क है जिसके चलते आपको वो आउटसाइज रिटर्न शेयर बाजार देता है। तो इसीलिए देखिए, न्यूज से डरना नहीं है, लेकिन न्यूज से निपटने की एक ठोस, पुख्ता और एक इंटेलिजेंट रणनीति आपको जरूर बनानी है और उसी के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो बातें मैं इस वीडियो में कह रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए, ये समझ लीजिए कि न्यूज के आधार पर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग न्यूज फॉलो करते रहते हैं, खबरें आती है और तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर खबर आई कि फला फला शेयर में बोनस आने वाला है या इस शेयर में बड़ा डिविडेंड आ सकता है। जैसे ही ये खबर सुनी आपने, तुरंत आपने शेयर खरीद लिया इस उम्मीद में कि जब इतनी अच्छी खबर आई है, इतने अच्छे नतीजे आए हैं या इतने अच्छी इस स्टॉक में बोनस आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि शेयर की कीमतें बढ़ेंगी और आप उस शेयर को खरीद लेते हैं। तो सबसे बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि देखिए खबर जो है ये आप तक अभी पहुंची है, लेकिन इस खबर का अनुमान कई दिनों से चल रहा था और उसके चलते जो इस खबर के आने से पहले जो तेजी बननी थी वो ऑलरेडी प्राइस में बन चुकी होती है। जब तक हम जागते हैं तब तक लोग बेचने को आते हैं जिनको पहले पूर्वानुमान था, और उन लोगों की बिक्री का शिकार होता है वो व्यक्ति जो केवल खबरों पर चलता है। तो मेरे इस बात को गांठ बांध लीजिए, मेरे बाद जीवन पर्यंत याद रहेगी आपको कि जहां खबर आ चुकी है वो चार्ट मत देखिए, चार्ट पर से वो शेयर निकालने का प्रयास कीजिए जहां खबर आ सकती है। जी हां, तो देखना सबसे पहले चार्ट है और अगर आप चार्ट देखना ठीक से जान जाते हैं तो आपको पता लगता है कि खबरों से पहले किस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिलती है, ओपन इंटरेस्ट कैसा होता है, किस तरह से अचानक से ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, किस तरह के डाइवर्जेंसेस दिखते हैं। तो अगर आप चार्ट्स को ठीक से परखना जान जाएं
तो खबरों का पहले से आपको पूर्वानुमान होने लगेगा। बाद में खबर आएगी, लोग आपसे पूछेंगे यार आपको कैसे पता था कि इसी में कुछ होने वाला है? आप कहेंगे चार्ट कह रहा था। तो देखिए, चार्ट्स में पहले खबर दिखाई पड़ती है और इसीलिए चार्ट्स पर पैनी नजर रखिए। दूसरी बात जो आपको ठीक से समझनी है वो ये है कि खबरें आए और खबर अगर नेगेटिव आती है तो कभी भी पैनिक नहीं करना है। देखिए, ये मैं आपको जीवन के इतने लंबे अनुभव के साथ बता रहा हूं। पैनिक मत कीजिए, पैनिक करने से कुछ भी नहीं होता। बड़ी से बड़ी खबर, नेगेटिव से नेगेटिव खबर बाजार कुछ समय में पचा लेता है और कुछ आकलन के बाद लगता है कि वो खबर उतनी भी खराब नहीं थी जितनी पहले इंस्टेंस में लग रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। हाँ, कोई एक बड़ी खबर आपका पूरा खेल खराब कर सकती है अगर आपने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। यानी अगर आपका पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा है और उसी में कोई बड़ी खबर आ जाए तो नुकसान हो सकता है। अगर पोजीशंस बहुत बड़ी हैं और उसमें आपने लेवरेज का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी आपने फ्यूचर्स, ऑप्शंस की बड़ी बड़ी पोजीशंस एक ही शेयर में बना रखी है, तो वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उसकी भरपाई करना आपके लिए भारी काम हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए, अगर आपकी पोजीशंस नॉर्मल है, रिस्क कवर्ड है, डाइवर्सिफाइड पोजीशंस हैं, तो अगर किसी शेयर में कोई नेगेटिव खबर आ भी रही है तो उसका कोई खास फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई नेगेटिव खबर आए तो बिल्कुल भी उदास, मायूस, परेशान, हताश, निराश मत हो जाइए। ये ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का एक हिस्सा है और इसको स्वीकार कीजिए, सहर्ष स्वीकार कीजिए। इससे निपटिए और सोचिए इसमें क्या अवसर हो सकता है। और आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, तो हमेशा आपके फैसले सही बैठेंगे और आपके मन से खबरों का भय चला जाएगा। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि खबर दो प्रकार की होती है। एक ऐसी जो फोर्सिएबल हो, यानी जिसका पहले से कुछ पूर्वानुमान आपको होता है। मिसाल के तौर पर कंपनी के नतीजे हैं, अब हमें पता ही है कि हर तिमाही का नतीजा आएगा और इस तारीख को आने वाला है, ये पहले पता होता है। अब ये खबर किस तरफ आएगी इसका अंदाजा नहीं होता। तो पहली बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिए, जिस चीज का आपको कोई अनुमान नहीं, जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान भी नहीं है, उस पर अटकलें लगाना बंद कीजिए। यानी कि देखिए, हम जो काम करते हैं, हम जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग का काम करते हैं, ये एक प्रोफेशन है, गैम्बलिंग नहीं है। तो हम इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब हमारी सफलता की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। जहां पर 50-50 चांस होता है वहां पर ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। तो इसीलिए याद रखिए कि रिजल्ट से पहले इस उम्मीद में कि चलो रिजल्ट तो अच्छे ही आएंगे, ले लेते हैं, देखा जाएगा, शायद रिजल्ट पर बढ़ जाए, इस तरह की कोरी अटकलें लगाने का परिणाम होता है कि आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए, जिस खबर का हमें अनुमान नहीं है, यानी खबर पता है किस तारीख को आएगी, लेकिन खबर कैसी आएगी इसका कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, या हमारी जानकारी उतनी ही है जितनी पूरे बाजार की जानकारी है, सभी को वो पता है, तो इसका मतलब आपके पास कोई विशेष एज नहीं है। तो फिर आपको पैसा बाजार क्यों दे भला, ये सोचिए। इसी तरह से चुनाव के परिणाम होते हैं, इसी तरह से रिजर्व की पॉलिसी होती है, इसी तरह से आरबीआई पॉलिसी होती है, जिसको लेकर के लोग बेवजह अटकलें लगा करके ट्रेड लेते हैं और वो भी बड़ा बड़ा जोखिम लेते हैं। तो सबसे पहले ये काम तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए, खबरों पर ट्रेडिंग बिल्कुल बंद। फिर देखिए, एक प्रकार की खबरें होती है जिनको मैं कहता हूं अनफोर्सिएबल न्यूज, यानी कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं होता। मान लीजिए जलजला आ जाए, कहीं पर बाढ़ आ जाए, या जंग का ऐलान हो जाए, या इसके अलावा आप देखिए आईटी के छापे किसी कंपनी पर पड़ जाए, इस तरह की कोई घटना हो जाए जिसका आपको कोई अनुमान नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल अप्रत्याशित समाचार यदि आपको मिलता है तो उसको अनफोर्सिएबल न्यूज कहते हैं। और वो सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि एक तो कई बार पूरे बाजार को प्रभावित करता है और कई बार किसी एक विशेष शेयर पर बड़ी गाज गिराता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, इससे बचने का तरीका है रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग, और कोई तरीका ही नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब केवल एक ही शेयर पर ज्यादा दांव नहीं खेलना है, हमेशा नियंत्रण में ट्रेडिंग करनी है। और दूसरी बड़ी बात है हेजिंग। कैसा भी आपका एनालिसिस हो, कितना ही अच्छा चल रहा हो, आप अपने आप को बाजार का 30 मार खान ही क्यों ना समझते हो, हेजिंग कीजिए। अब हेजिंग क्या है? हेजिंग है हमेशा एक काउंटर वेलिंग पोजीशन बना करके रखनी चाहिए, यानी इस पोजीशन का खतरा किसी दूसरे पोजीशन से ऑफसेट हो, ऐसी ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए।
अगर आपके पोजीशंस बहुत छोटे हैं, अभी आपने बाजार में नए नए कदम रखे हैं, तो अपनी पोजीशन को संतुलित रख लें, बस इसी से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाजार में कुछ समय बिता चुके हैं, थोड़ी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, तो याद रखिए हमेशा हेजिंग करके जाइए। हेजिंग आमतौर पर बड़ी आसानी से ऑप्शन से हो जाती है। ऑप्शंस का लोग दुरुपयोग उसके लेवरेज के लिए करते हैं, लेकिन ऑप्शंस का असल जो उपयोग है, जो सदुपयोग है, वो है हेजिंग के लिए। तो हेजिंग कीजिए, अपनी पोजीशन के रिस्क को कम करके चलिए। मान लीजिए आपको बैंकिंग शेयर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको साथ में आईटी शेयर्स किसी दिन कमजोर लग रहे हैं और आपने बढ़ चढ़ कर पोजीशंस बैंक्स में बनाई है, तो कम से कम कुछ शॉर्ट पोजीशंस आईटी सेक्टर में जरूर बना करके जाएं, जिससे अगर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ जाए, यहां मुनाफा आपका जो चला जाएगा या नुकसान होगा, कुछ भरपाई उसकी उस प्रॉफिट से होगी जो शॉर्ट करने से आया है। इसके अलावा अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं, हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स बेच करके जा रहे हैं, तो उसका टाइम वैल्यू भी आपको मिलेगी, साथ में कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी अगर कीमतें घट जाती। स्टॉप लॉस तो खैर आप रखेंगे ही, जैसे रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करेंगे और अगर आप अपने रिस्क को हमेशा अपने सामने रखेंगे और उसके प्रति संजीदा रहेंगे, तो आप बाजार में बड़ी दूरी तय करेंगे और साथ ही इस तरह की छोटी मोटी खबरों से कभी विचलित नहीं होंगे। और एक बात और जिसकी वजह से मैंने अक्सर लोगों को बड़ा पैसा खोते हुए देखा है, वो है अफवाहें, यानी रूमर्स। सब देखिए, जब से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ है, दिन रात आपको किसी ना किसी शेयर में कोई ना कोई खबर मिलती रहती है। ये खबरें नहीं है, ये कोरी बकवास है, अफवाहें हैं, जो कि सोशल मीडिया पर चलती रहती है, व्हाट्सएप पर चलती रहती हैं। अब देखिए, अगर तेजी चल रही हो तो तेजी की खबरें आती हैं, और अगर बाजार में मंदी हो तो घोर मंदी की खबरें आती हैं। बाजार एक दिन गिरता है तो लोग 12,000 की बातें करते हैं, और एक दिन बढ़ जाता है तो लोग 25,000 के सपने दिखाने लगते हैं। तो याद रखिए कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है, इस तरह की बातों पर बिल्कुल विश्वास आपको नहीं करना है। आपको अपना एनालिसिस स्वयं करना है, किसी को दोष नहीं देना है, अपना एनालिसिस स्वयं करना है। अगर बाजार बढ़ने वाला होगा या आपका शेयर बढ़ने वाला होगा तो चार्ट पर दिखेगा, चार्ट पर उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी होगी, ब्रेकआउट्स होंगे, कैंडल्स उस तरह की बनेंगी। तो आप अगर चार्ट देखना समझते हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें तेजी स्थायी है, टिकाऊ है, कोई बड़ी पोजीशन बना रहा है। लेकिन अगर ये केवल थोथी अफवाह होगी तो आप उसमें उस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं देखेंगे, उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा चार्ट पर। तो अगर चार्ट देखना आता है तो अफवाहों और खबरों में अंतर करना आप सीख जाएंगे। इसीलिए अफवाहों के फेर में नहीं पड़ना है, अपना एनालिसिस स्वयं करना है, पूरी तस्दीक करके निवेश करना है। और याद रखिए, आपका अपना पैसा है और उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, खबरों पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए और ज्यादा समय भी न लगाएं खबरों को समझने में। मैं देखता हूं कि लोग पीएचडी करने लगते हैं जो भी न्यूज ट्रेंडिंग होती है उसमें। मान लीजिए कभी खाड़ी में जंग चल रही है तो खाड़ी के जंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर मान लीजिए कोविड चल रहा है तो फिर वो वैक्सीन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। देखिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता। जो जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं वो जानकारी सभी के पास उपलब्ध होती है, क्योंकि आप भी उसे इंटरनेट या किताबों से या टीवी से ही अर्जित कर रहे हैं। तो याद रखिए कि बजाय उसमें समय गंवाने के अपने एनालिसिस को बेहतर कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सुदृढ़ कीजिए, जिससे खबर कैसी भी हो आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो खबरों से डरना बंद कीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए और उसके अंतर्गत ट्रेड कीजिए। आज का ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन बोरिंग लगा हो तो भी ये वीडियो है बड़ा काम का, और हमेशा इसमें जो बातें मैंने आपको बताई याद रखिएगा, काम आएंगी आपके। ख्याल रखिएगा अपना, औरों के भी काम आते रहिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।